ओम तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मंगलाय इदम मंगलाय पंडित जी, एक मिनट रुक स्वाहा। जाइए। ये स्वाहा स्वाहा मंत्र पढ़ना बंद कीजिए। स्वाहा का मतलब सब लोग जानते हैं, पहले इस मंत्र का अर्थ हमें समझाइए। मतलब समझे बिना पूजा का क्या फायदा? लगता है इन लोगों ने कल टीवी पर मुकुंद का इंटरव्यू देखा है। सुनिए, आप लोग एक काम कीजिए, मंत्रों की सीडी लाकर हवन करवा लीजिए। हम लोग चलते हैं, चलिए आइए। अरे अर्थ तो समझा कर जाइए। यहाँ एक दिन और नहीं रुकने दूंगा और जान भी जोखिम में नहीं डाल सकते। अब तुम मेरे घर पर ही रहोगी। अरे सुकन्या, कहाँ जा रही हो? कुछ मत कहिए, बस ऊपर जाकर देखिए, वो हम सबको मार डालेंगे। सुकन्या चिंता मत करो, हम पुलिस प्रोटेक्शन लेंगे। पुलिस प्रोटेक्शन को छोड़िए, आपके फोन को क्या हुआ? बस आधे घंटे में उन पापियों ने हमें पूरा का पूरा नरक दिखा दिया। अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर बस भाग रहे थे हम लोग। कृपा है ऊपर वाले की, आज तक की पूजा पाठ का फल मिला है मुझे, वरना आज आप अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाते। सुकन्या मेरी बात तो कुछ सुन। नहीं सुनना। हमारे घर के ऊपर एसिड की बोतलें फेंकी हैं उन लोगों ने। मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन हमारा ये बच्चा, अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग? किधर जाती मैं? तुम टेंशन क्यों ले रही हो सुकन्या, मैं हूँ ना। कहाँ थे अभी तक? अगर सच में इससे प्यार करते हो तो केस वापस ले लो। ए बेवकूफ, नुकसान हमें हुआ है, सड़क पर हम आ गए हैं, तो क्या इन्हें फुटपाथ पर छोड़ दूं? केस न करता तो क्या करता? आप सब लोग समझते क्यों नहीं? सुकन्या गाड़ी में बैठ। अरे क्या सोच रही है? घर चलते हैं। सुकन्या मत जा, मेरी बात सुनो सुकन्या। बेटा मैं आपको छोड़कर प्लीज सुकन्या। चलो बेटा, सुकन्या अंदर बैठो। सुकन्या मेरी बात तो सुकन्या। गुरुजी, ये लोग जल्द ही लौट आएंगे, आप दुखी मत होइए। गोपाला बा 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 गोविंदा बा 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 गोपाला बा गोविंदा बा। अरे भाई, इस तरफ से क्यों आए हो? यहाँ आप उनकी एक भगत है, उन्हीं के लिए आया हूँ। भक्त? पर ये तो मेरी पत्नी का घर है। रुको रुको, हम आ गए, बस बस यहीं रुको। तो कैसा लगा मेरा ससुराल? तुम्हारा ससुराल है, ये बात तो समझ आई, लेकिन वो इधर का के वास्ते है? क्या बताऊं, तुम में जो समझ है वो मेरी पत्नी में नहीं है ना। सुकन्या, सुकन्या। थोड़ा हाई वॉल्यूम में बोलने का ना। हाई वॉल्यूम में बोला तो मेरी नहीं, अगल बगल की पत्नियां भी आ जाएंगी। क्या बोलते हो? शे, सिक्योरिटी ना रखनी पड़े इसलिए इतना बड़ा दरवाजा खड़ा कर दिया है। भगवान जी जरा यहाँ आएंगे? काकू, 1 मिनट आइए ना। ठीक है। बस आप अपने हाथों से मेरे पैरों को पुश करो, मैं कूद कर अंदर जाऊंगा। प्लीज। कृष्ण कृष्ण हरे जय जय कृष्ण कृष्ण हरे नंदलाला हरे हर गोविंद बाला हरे हर हर जय जय मुकुंदा मुरारे। देख लिया ना आपने,
भगवान के खिलाफ जाने से अपने ही बेटे को देखने के लिए चोरों की तरह आना पड़ा आपको। क्या ये सब आपको अच्छा लगता है? जवाब दो। सुकन्या, बाहर वालों से ज्यादा मुझे मेरे घर वाले नहीं समझ रहे, इस बात का दुख है। तुम मुझ पर गुस्सा करो, मुझे डांटो, मुझे सब चलेगा, लेकिन तुम्हें और मेरे बेटे को छोड़कर अकेले रहने की ताकत नहीं मुझ में। अगर आप चाहते हैं कि हम वापस आए ना, तो केस वापस ले लो। सुकन्या, अगर मैं अकेला होता तो इसी वक्त इस केस को वापस ले लेता, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं सुकन्या। इस केस से सिर्फ मैं नहीं और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं सुकन्या। अब किसी भी हालत में मैं इस केस को वापस नहीं ले सकता। इनके जैसे कर्मयोगी और आप जैसे भक्त जब तक हैं, मुकुंद जैसे 2-4 अनिष्ट नास्तिक धर्म को इस तरह नष्ट नहीं कर सकते। बोलो श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। ये सब लोग मिलकर मेरा नाम खराब कर रहे हैं। अब उनकी भी इंसल्ट है। तुम्हारी इंसल्ट? हाँ। पर वो कैसे? दही खट्टा होगा तो लस्सी भी खट्टी होगी। तो अपन का दोस्त है, बाजार में चक्कर मार के आ, देख उधर का मौसम कैसा है। ये सब मिलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूं। तूने जिसके खिलाफ केस फाइल किया है वही तेरी मदद करेगा। तुझे लोगों के बीच जाके समझाना होगा कि तू किसके लिए लड़ रहा है। अब मुझे ही देख ले, कंस को मारने के लिए मुझे खुद को मैदान में उतारना पड़ा, जानता है ना। मेरी ही मती मारी गई है। श्री कृष्ण परमात्मा, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, कृपा की आपने। तुम जिस तरह वहाँ गए थे वैसे मैं भी बाजार में जाऊंगा, उन सबको खींच कर सड़क पर ले आऊंगा, तुम्हें भी ले आऊंगा, समझे? हाँ, भगवान बनता है। अपन को सड़क पे लाया। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के स्पेशल एपिसोड में हम मुकुंद राव जी का स्वागत करते हैं। आज का ये एपिसोड यादगार होगा। टीवी पर पहली बार एक इतने सेंसिटिव इशू पर बातचीत होगी जो आज तक कभी नहीं हुई। मिस्टर मुकुंद देश के सबसे चर्चित शख्सियत बन चुके हैं। इन्होंने स्वयं भगवान पर ही केस कर दिया। मुकुंद जी, हमारे शो में आपका स्वागत है। नमस्ते। मेरा सबसे पहला सवाल, जो भगवान को पूछते हैं उन्हें भी भगवान के दर्शन नसीब नहीं होते, वो एक नास्तिक के सामने क्यों आने लगे? क्या आपके लिए धरती पर उतरेंगे? मैडम, आप बचपन में अपने पिताजी से चॉकलेट मांगती थी तो क्या करती थी? अपने पिताजी के पैर धोकर आरती उतार कर क्या उनसे कहती थी चॉकलेट दो पिताजी, चॉकलेट दो पिताजी, चॉकलेट दो पिताजी? नहीं ना? नहीं तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करता। मैं भी तो यही कह रहा हूँ मैडम, वो भगवान मेरे सामने नहीं आया और मेरे पैसे नहीं दिए इसीलिए। अरे बेवकूफ, कैसा नालायक है। एक नास्तिक के सामने भगवान गलती से भी नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तो ये आइसक्रीम उन्हें खिला देना। दादी, आप आइसक्रीम के मजे लो। ऑफ कोर्स भगवान है। 2 साल से मैं बेरोजगार था, नौकरी मिलने पर मुंडन करवाओ, एक पंडित जी ने सजेस्ट किया, नौकरी मिल गई और मैंने मुंडन करवा दिया। अरे भाई साहब, जरा सोचिए, 2 साल तक बड़े हुए बाल में कीड़े पड़ते, कीड़ों के बच्चे पैदा होते और ज्यादा कीड़े हो जाते, डैंड्रफ हो जाता, तुम बीमार पड़ जाते, डॉक्टर के पास जाना पड़ता, पैसे खर्च होते, तो क्या लगता तुम्हें? मुझे गंदा लगता है। हाँ, भगवान गंदा पसंद करता है क्या? सोन पापड़ी दोगे तो पसंद करेगा। और भाई साहब, एक और सलाह दूं, तुम्हारे दिए हुए बालों से बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। तुम्हारे दिए हुए बाल अमेरिका, लंदन, पेरिस हर जगह जाते हैं और उनसे सुंदर विग तैयार होती हैं, जिसे लोग खरीदते हैं। इसका मतलब तुम्हारी भक्ति रिसाइकल होकर होलसेल बिजनेस करती है। हाँ। मुकुंद जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन पूजा स्थलों की कमाई से स्कूल, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे नेक काम भी होते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये सब बातें छोड़िए, यहाँ प्रॉब्लम ये है जिस तरीके से वो पैसे वसूल करते हैं। फर्क बस ये है कि माफिया गन से डराते हैं और ये भगवान का नाम लेकर डराते हैं। बस तुम में ग्रहों का दोष है, शनि का दोष है, मंगल का दोष है, सब उल झुलूल बताते रहते हैं। मैडम, ये भी एक तरह का आतंकवाद ही है। ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। अगर जन्म का टाइम सही नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी उसे तकलीफ होगी। अरे ये सही करने के लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा, उस मंदिर में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये कहकर बहुत पैसा लूटते हैं मैडम। और सिर्फ ये बात नहीं है, इनके पास नर्क का मेन्यू कार्ड भी है। तुम नर्क में जाओगे, वहाँ आग में डालकर तुम्हें जलाएंगे, आंखें फोड़ेंगे, गरम तेल में डाल देंगे, ऐसा कहते हैं मैडम। ये लोग हमें समझते क्या है? हम क्या इंसान है या वड़ा पाव है मैडम? पहले के जमाने में दया ही धर्म का मूल है कहते थे, लेकिन आज डर ही धर्म का मूल बन गया है।
मतलब भक्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हाँ? भक्ति को कभी बेचना नहीं चाहिए। भक्ति तो सेफ्टी बैंडेज की तरह है, जिससे हम अपने घावों को सेव करते हैं। अजीब मिसाल है। देखिए, भगवान को पवित्र मंदिर में रहना चाहिए। उसी भगवान को सड़क पर ले आए हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के चक्कर में कुछ कलाकार लोग रोड पर भगवान की बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाते हैं मैडम। अरे ये छोड़िए, बार के नाम भी तिरुमला वाइन्स, मंजुनाथ बार एंड रेस्टोरेंट ऐसे रखते हैं। सभी लोग भक्ति में ध्यान तो देते हैं, लेकिन जब गुस्सा हो जाए तो ए चोर अब्दुल्ला, ए लोफर राम ऐसे गाली देते हैं। इस तरह की भक्ति की क्या कीमत मैडम? समझ गई। आपकी दृष्टि में धर्म का क्या अर्थ है? जहाँ सत्य रहेगा वहीं धर्म की शुरुआत होती है। अगर सत्य रहे तो धर्म की जरूरत ही नहीं। आपके नजरिए से देखा जाए तो भगवान महज एक कल्पना है, सत्य ही धर्म है। थैंक यू। कोर्ट का फैसला क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन समाज को आगे ले जाने के लिए बाकी लोगों को भी मुकुंद की तरह अपनी सोच बदलनी होगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओम तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मंगलाय इदं मंगलाय पंडित जी, एक मिनट रुक जाइए। ये स्वाहा स्वाहा मंत्र पढ़ना बंद कीजिए। स्वाहा का मतलब सब लोग जानते हैं। पहले इस मंत्र का अर्थ हमें समझाइए। मतलब समझे बिना पूजा का क्या फायदा? लगता है इन लोगों ने कल टीवी पर मुकुंद का इंटरव्यू देखा है। सुनिए, आप लोग एक काम कीजिए, मंत्रों की सीडी लाकर हवन करवा लीजिए। हम लोग चलते हैं, चलिए आइए। अरे अर्थ तो समझा कर जाइए। क्यों सर? फुटबॉल ग्राउंड के बीच में अगर मंदिर बनाएंगे तो हम लोग कहाँ पर खेलेंगे सर? बताइए सर। कोई भी खेल भगवान से बढ़कर होता है क्या? भगवान का खेल मुकुंद भैया बताएंगे, नाम सुना है ना उनका। अगर अभी ग्राउंड से बाहर नहीं निकले तो अभी मैं उनको बुला कर लाता हूँ यहाँ पर। इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? तुम यहीं पर खेलो, हम किसी और जगह पर मंदिर शिफ्ट कर देंगे। तुम खुश हो ना?